हाय, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। इस वीडियो में पेरेंट्स मैं आपके साथ बात करूँगी अबाउट पेरेंटिंग हैक्स फॉर क्रैंकी चिल्ड्रन। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, उनकी क्रैंकीनेस हमें कभी ना कभी बहुत परेशान करती है। तो इसमें हम समझेंगे कि उस क्रैंकीनेस के बारे में हमने क्या करना है। तो पहली चीज़, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। जब भी बच्चे एक इमोशनल टैंट्रम में एंगेज होते हैं तो उसका एक रीज़न होता है। वो रीज़न हो सकता है उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका एंगर, कभी कभी वो एक चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो उस ट्रिगर को ध्यान से समझ कर, देख कर जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब हम बच्चों को रोते हुए देखते हैं तो हमारा ध्यान हमारे बचपन की तरफ चला जाता है, जब हम भी टैंट्रम्स थ्रो कर रहे होते थे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारे टैंट्रम्स बच्चों के टैंट्रम्स होंगे। तो ट्रिगर पे फोकस लाना और उसको समझना ज़रूरी है। तो जब बच्चा क्रैंकी हो रहा है तो बच्चे की क्रैंकीनेस में मत एंगेज होइए, थोड़ा सा हट जाइए और ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये हो क्यों रहा है। और बार बार जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका रीज़न क्या हो सकता है। जब हमें ट्रिगर्स के बारे में पता चल गया तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू टॉक टू देम। उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए आप क्यों रो रहे हो। और जब बच्चा इरिटेबल होता है तो कभी कभी वो उसमें बात नहीं करते, उस बात को वो बार बार रिपीट करते चले जाते हैं। एक्चुअली वो अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड समटाइम्स दैट क्रैंकीनेस, दैट इरिटेबिलिटी इज़ रिलेटेड टू समथिंग लाइक एज बेसिक एज उनको भूख लग रही होती है, या वो सोए नहीं होते हैं, या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए बात कर कर आप उनसे जानिए कि वो क्रैंकी और इरिटेबल क्यों हो रहे हैं। उनको बताइए, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, मैं आपके साथ हूँ। वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक देम फील दैट। और उनसे इमोशंस के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। सो द थर्ड थिंग इज़ टू फोकस ऑन हेल्पिंग द चाइल्ड नो अबाउट इमोशंस, और इसके इमोशंस को जानने की कोशिश कीजिए। इमोशंस तरह तरह की होती हैं। इमोशंस इज़ नॉट ओनली जस्ट हैप्पी, एंग्री एंड सैड. There are many more. It's a larger spectrum. It can be insecurity, it can be hurt, it can be excitement, it can be just feeling joyful, it can be so many colors of the spectrum. तो बच्चों से इमोशंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हमें ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए कि इस चीज़ को जाने दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगी। अपने आप नहीं ठीक होती हैं। बच्चों की पेरेंटिंग स्टाइल में उनसे बात करना और उनको इमोशंस की सीक्रेट्स को रिवील करना अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। जब इमोशंस का एक्सप्रेशन हो गया तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि क्रिएट अ रूटीन। रूटीन से बच्चों को एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी, एक प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है। अनसर्टेनिटी को देखकर भी कभी कभी बच्चे क्रैंकी हो रहे होते हैं। तो रूटीन के ऊपर ज़रूर काम करना है, जिसके अंदर ऑल बेसिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड हैव टू बी मेट। स्लीप टाइम, ईट टाइम, प्ले टाइम, quality time with parents, some kind of laughter and joy is routine, and of course homework time, self study time. इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर कर हम कर ऐसे सकते हैं कि बच्चों को ऑप्शंस दे सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि तुम बैठ के इस समय पढ़ो, यू कैन आस्क द चाइल्ड कि आप खुद पढ़ना चाहते हो या होमवर्क करना चाहते हो। तो ऑप्शन देने से हम बच्चे को उस क्रैंकीनेस से नेगोशिएट कर सकते हैं। और आखिरी चीज़, आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगे कि आपके बच्चे की क्रैंकीनेस कुछ ज़्यादा ही हो रही है और आपको रीज़न समझ में ही नहीं आ रहे एंड यू आर फीलिंग हेल्पलेस आफ्टर ट्राइंग ऑल द अबव थिंग्स, अगर आपको फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस अपने आप में आए तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर ज़रूर और ज़रूर सीख कीजिए। देर आर काउंसलर्स, देर आर टीचर्स ऑफ द स्कूल जो आपको बच्चे की एक ऐसी साइड के बारे में बता सकते हैं जिसके बारे में
आपको खुद नहीं पता होगा। तो इन 5 सिंपल पेरेंटिंग हैक्स को फॉलो करने से बच्चों की क्रैंकीनेस भी कम हो सकते हैं, वो चेयरफुल भी हो सकते हैं और सोशली भी ज़्यादा एमिकेबल और फ्रेंडली निकल कर आते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगली बार जब आपका बच्चा क्रैंकी हो तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। दिस इज़ द श्योर शॉट सक्सेस ऑफ लीडिंग क्रैंकीनेस टू cheerfulness.